ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। सो आज टाइम एंड वर्क पार्ट 3 हम कवर करेंगे। एज हमने पार्ट 2 में बता दिया था कि यदि काम 2 दिन बाद छोड़ा जाए, 3 दिन बाद छोड़ा जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पार्ट 3 में कुछ इसी से रिलेटेड है। जैसे पार्ट 3 में ऐसे है कि मान के चलो ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को जो है 8 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं एलसीएम। 8 3 का एलसीएम हो गया 24, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया यूनिट वर्क। तो हम वहाँ पे ये बताते थे कि दोनों साथ में काम शुरू करता है, प्रीवियस क्लास में दोनों साथ में काम शुरू करता है, लेकिन छोड़ देता है। 1 दिन 2 दिन जैसे भी था, एक काम 1 दिन बाद छोड़ देता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हम ये कहते थे ए 1 दिन में काम छोड़ दे रहा है तो 1 दिन तो साथ में काम करेगा ही करेगा। तो 1 दिन में काम हो गया 8 3 11, तो काम कितना बच रहा है, 24 में से 11 हट गया, 13 काम बच रहा है। इस 13 काम को जो छोड़ दिया वो तो करेगा नहीं ए, केवल बी करेगा और बी का यूनिट वर्क 3 है, तो बचे हुए काम को इतने दिन में ख़त्म करेगा। ये प्रीवियस क्लास में हम कर दिए थे। तो आज जो होगा, आज ये होगा कि यदि ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। क्वेश्चन ये है कि एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, एक काम को खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन बाद नहीं। 3 दिन नहीं, 1 दिन, यहाँ 3 दिन तक काम ही नहीं चल पाएगा। एक काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है। अगर काम खत्म होने से पहले कोई काम छोड़ रहा है, काम खत्म होने से पहले कोई काम छोड़ रहा है तो उसको छोड़ने नहीं देना है। अगर बाद में छोड़ रहा है कि काम ए काम खत्म, मतलब ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ दे, 3 दिन बाद, तो वैसे करेंगे जैसे हमने बता दिया। लेकिन काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है तो उसके काम को ऐड कर दो। जैसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, ये 24 हो गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन एक काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। अगर ए पहले छोड़ दे रहा है काम खत्म होने से पहले, तो ए 1 दिन का काम निकाल दो। 1 दिन का काम कितना है, 8। उसे काम मत छोड़ने दो। काम टोटल कितना है, 24, इसमें 8 जोड़ दो तो ये 32 काम हो गया। अब काम नहीं छोड़ रहा है, मतलब ये 32 काम तब होगा जब वो काम नहीं छोड़ेगा। अब काम नहीं छोड़ेगा मतलब दोनों साथ में काम करेंगे, 8 3 11, तो इतना दिन लगेगा पूरा काम खत्म होने में। कुल मिला के यहाँ पे ये क्लैरिटी होनी चाहिए, यदि काम 2 दिन 3 दिन बाद छोड़ा जाता है, बाद में छोड़ा जाता है कि वो 2 दिन बाद छोड़ दिया, 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो उसका काम हटा के जो बच रहा है वो काम खत्म करेगा। लेकिन यदि काम 2 दिन पहले छोड़ा गया है, 3 दिन पहले छोड़ा गया है, तो इसके काम को निकाल के उसमें ऐड कर दो जिससे काम छोड़ना ना पड़े, और उसके बाद क्वेश्चन को बेस मान के उसे क्लियर कर लो। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन अगला अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि 3 men ABC कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। 3 आदमी ABC किसी काम को 10 12 15 दिन में क्रमशः करते हैं। मतलब ए काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 12 दिन में करता है तथा सी काम को जो है 15 दिन में करता है। ABC स्टार्टेड टुगेदर। क्वेश्चन में कह रहा है तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हमें पता है 60 आएगा, 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, एक काम को 2 दिन बाद छोड़ देता है, एक काम को 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो सिंपल सी बात है, 2 दिन तक तो सब साथ में काम किए हैं, 2 दिन तक सब साथ में काम किए हैं। ए बी सी, 2 दिन बाद ए छोड़ता है लेकिन 2 दिन तक तो साथ में काम किए हैं। तो अगर ये 2 दिन में काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं। देखो 1 दिन में काम कितना हो रहा है, 6 5 11 4 15, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 30 काम। 30 काम 2 दिन में हो गया। अब ए छोड़ दिया तो बचा बी और सी, तो 30 काम हो चुका है 2 दिन में। तो काम बचा कितना है, जो हमारा काम बचा हुआ काम है वो 60 में से 30 हटा दो, तो काम बचा भी 30 है। इसी 30 काम को कौन करेगा, बी और सी अभी तक। लेकिन आगे ये लिखा है कि बी लेफ्ट द वर्क 1 डेज बिफोर। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। मैंने अभी बताया था अगर कोई पहले छोड़ रहा है काम खत्म करने से तो उसे मत छोड़ने दो, उसका काम निकाल के ऐड कर दो। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी का 1 दिन का काम निकालो। बी का 1 दिन का काम कितना है, 5 यूनिट। तो अगर इसे नहीं छोड़ने देना है तो 5 यूनिट इसमें बचे हुए काम में जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हमारे पास हो गया 30 + 5 हो गया 35 काम।
अब ये स्टेटमेंट हट गया कि जो बी एक दिन पहले छोड़ रहा है अब नहीं छोड़ेगा, उसका काम हमने जोड़ दिया। तो टोटल काम हो गया 35, और इस 35 काम को कौन करेगा? बी और सी मिलकर करेगा। अब नहीं छोड़ेगा ना, बी और सी मिलकर करेगा। तो बी का यूनिट वर्क 5 है, सी का 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 9। इतना दिन लगेगा अगर बी और सी मिलकर काम करेंगे, जो छोड़ रहा था हमने नहीं छोड़ने दिया। तो बचे हुए काम को इतना दिन में बी और सी मिलकर कर देगा, मतलब सी अकेले कर देगा, बी का हमने जोड़ा है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मेनी डेज इन हाउ मच टाइम द होल वर्क इज कंप्लीटेड। इसमें ये नहीं पूछा है कि बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म, ये तो बचा हुआ काम है ना, 2 दिन तो पहले कंज्यूम हो चुका है। बचे हुए काम को 35/9 दिन में जो है बी सी मिलकर कर रहा है, मान के चलो। अब इसमें ये कह रहा है कि टोटल कितना दिन लगा है, तो ए बी सी तीनों लोग मिलकर 2 दिन किए हैं। तो अगर डेज देख लो टोटल, तो ए बी सी मिलकर जो है 2 दिन काम किए थे, और फिर जो बचा हुआ काम था वो 35/9 दिन में काम हुआ था, तो टोटल इतना टाइम आया। अब इस टोटल टाइम को जोड़ लो तो 9 दूना 18, 18 + 35/9, यह आ गया 53, 8 5 13, 3 1 4 53/9 दिन में टोटल काम खत्म होगा। आई होप ये क्लियर है कि यदि काम को कुछ दिन पहले छोड़ता है तो क्वेश्चन किस प्रकार होगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और करते हैं, मान के चलो जैसे ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी जो है 15 दिन लगा रहा है, 60 दिन हो गया ना। तो 10 × 60, 12 × 5 60, 15 × 4 60, इतना तो हम करेंगे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तीनों काम साथ में शुरू करते हैं, मान के चलो साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो 3 दिन तक काम करते हैं साथ में, 3 दिन करते हैं, और सी जो है काम खत्म करने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताओ काम कितना दिन में हुआ। तो 3 दिन तो साथ में काम करते हैं, तो 6 5 11 4 15, और 3 दिन साथ काम करते हैं तो 15 3 45 काम हो गया। तो बचा काम कितना है? 60 में से 45 गए, बचा काम हमारे पास 15 काम बचा हुआ है। ये रेस्ट काम आ गया हमारा, बचा हुआ काम आ गया 15 यूनिट। अब ये कह रहा है कि सी 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो सी का 2 दिन का काम निकाल लो। सी का 2 दिन का काम निकाल दो, 4 दूना 1 दिन का 4 यूनिट, 2 दिन का 8 यूनिट, तो बचा हुआ काम उसमें ऐड कर दो, तो आ गया 23 काम टोटल 23 काम है। तो जो छोड़ रहा था हमने छोड़ने नहीं दिया। छोड़ कौन रहा था? सी। ए तो काम करके हट गया है ना, तो अब सी छोड़ रहा था, सी को हमने, ये 23 काम कौन करेगा? बी और सी मिलकर करेगा, और बी और सी का यूनिट वर्क कितना है? 5 4 9, तो बचे हुए काम को इतना दिन में खत्म करेगा। यदि टोटल दिन पूछा होता तो 23/9 और 3 दिन तक साथ में काम किया था, हम इसे सॉल्व कर लेते। आई होप ये टाइप क्लियर है आपको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए बी कैन कंप्लीट द वर्क, करते हैं ए बी मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वाइल बी + सी कैन डू इन 16 डेज। बी और सी मिलकर काम को 16 दिन में करते हैं। ए वर्क्स, अब यहाँ पे लिखा है कि ए जो है 5 दिन काम करता है, एंड बी वर्क्स फॉर 7 डेज, बी काम को 7 दिन करता है, एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 30 डेज, और सी बचे हुए काम को 13 दिन में ख़त्म कर देता है। देन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। ए बी सी काम को कितने दिन में अकेले ख़त्म कर देगा। इसकी स्टोरी पहले ये समझो कि यदि ए जो है, यदि यहाँ पे ए और बी मिलकर काम करें तो 12 दिन में ख़त्म कर देंगे, और बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 16 दिन में कर देंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 48, 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48, इतना हो गया। लेकिन क्वेश्चन में, स्टोरी में ये कह रहा है कि ए पहले 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, फिर जो काम, ये इसका मतलब ये नहीं कि ए 5 दिन में काम खत्म कर देगा, नहीं, ए ने 5 ही दिन काम किया, फिर बी 7 दिन काम किया, फिर बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में ख़त्म कर दिया। ये टाइम है इनका, ठीक है। तो ये बताओ अगर ए बी सी अकेले काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो ए बी सी का अकेले तो कहीं दिया नहीं। अच्छा, ए बी सी का हमसे टाइम पूछा है, ए बी सी का टाइम पूछा है, तो हमें चाहिए क्या? टोटल वर्क, वो हमें पता है 48 है, और ए बी सी का इकाई कार्य यूनिट वर्क चाहिए। यूनिट वर्क हम ए बी सी का अलग अलग नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें ए बी दोनों ज्वाइंट है। अगर ए का अलग से निकालेंगे तो बी का हटाना पड़ेगा, जो कि हटेगा नहीं। इसमें बी सी ज्वाइंट है, तो अलग अलग हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट दिया है ये हमें हिंट देगा। अब हम कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, इस वाली चीज़ को इसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ a + b दिया है ना, यही चीज़ का मतलब हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं।
ए प्लस बी यहाँ पे बनाओ, देखो हमने निकाल दिया ए प्लस बी का टाइम। देखो ए और बी में क्या कॉमन है, ये 5 दिन कर रहा है, ये 7 दिन, तो दोनों लोग मिलकर 5, ये कुल मिला के ये कह रहा है कि मैं 5 ही दिन काम करूँगा बस, ये कह रहा है मैं 7 ही दिन करूँगा। तो ये बताओ दोनों लोग मिलकर 5 दिन कर सकते हैं कि नहीं? ये कहेगा मैं 5 ही दिन करूँगा काम, और ये कह रहा है मैं 7 ही दिन काम करूँगा। तो ये दोनों आपस में लाइजन किए कि चलो ठीक है हम दोनों लोग मिलकर 5 दिन कर लेते हैं। भाई इसका भी रहेगा, ये भी 7 दिन, तो 7 दिन अगर कर रहा है तो 5 दिन कर ही सकता है। तो ए और बी मिलकर 5 दिन काम किए, हम इसके हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे ये स्टेटमेंट भी नुकसान ना हो। ए 5 दिन काम करेगा ही करेगा, तो इसमें 5 दिन हो गया, और बी 7 दिन करेगा ही करेगा, ना कम ना ज़्यादा, लेकिन बी ने केवल 5 ही दिन काम किया। अगला स्टेटमेंट है बी प्लस सी। तब देखो बी प्लस सी, अब बी प्लस सी का निकालना, तो ये बताओ बी तो 5 दिन इसके साथ कर दिया ना, तो बी का कितना दिन बचा है? 2 दिन। बी केवल 2 दिन काम बचा हुआ है बस, तो बी और सी मिलकर 2 दिन काम करेंगे। अब बी सी 2 ही दिन कर सकते हैं ना, चलो सी तो और ज़्यादा दिन कर सकता है, लेकिन बी के पास 2 ही दिन बचा है, तो ए बी भी निकल गया, बी प्लस सी निकल गया। अच्छा लेकिन अभी सी अकेले बच रहा है, सी 2 दिन इसके साथ काम कर लिया, तो कितना दिन बचा? 11 दिन। ये आ गया। अच्छा है चीज़ वही, ये भी टाइम है, ये भी क्या है? टाइम है, लेकिन हमने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया कि ए बी 5 दिन काम करता है, बी सी 2 दिन करता है, और बचे हुए काम को सी 11 दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक है ना? अब यहाँ से एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को इसको इसके हिसाब से कन्वर्ट कर लिया करो बस। अब क्वेश्चन किस तरह, अब यहाँ पे देखो, अब ये खुद मुझे बताओ, ए बी 1 दिन में काम कितना करेगा? 4 यूनिट। 1 दिन में 4 यूनिट करेगा, तो मुझे बताओ 5 दिन, ये टाइम है 5 दिन ना, 5 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में जो है 4 यूनिट काम कर रहा है, ए बी जो है 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में 4 यूनिट, 5 दिन में 20 काम कर देगा ए बी। अच्छा बी सी 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 3 दूना 6 यूनिट। अब आप मुझे बताओ टोटल काम कितना हो गया? 26 काम हो गया कि नहीं? तो काम बच कितना रहा है? भाई 20 से 26 हो गया। ए बी और बी सी अगर काम देखो, तो 1 दिन में 4 यूनिट, 5 दिन में 20 यूनिट, 2 दिन में 6 यूनिट, काम 26 हो गया। तो काम बच कितना रहा है? टोटल काम 48 था, जिसमें से 26 काम हो गया, तो काम कितना बचा? 22 काम बचा। अब ये 22 काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में? 11 दिन में। 22 काम है और 11 दिन में करना है सी के द्वारा ना। तो ये बताओ काम और दिन को डिवाइड करो तो यूनिट वर्क आता है, नहीं, काम और दिन को डिवाइड करो तो यूनिट वर्क आता है। तो सी का क्या है? ये यूनिट वर्क है 2। ये 2 क्या आया? सी का यूनिट वर्क आया कि नहीं भाई? ये टोटल काम है, ये दिन है 11 का, तो सी का यूनिट वर्क आ गया, तो बस फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखो यूनिट वर्क की बात करें हम, यूनिट वर्क की, तो सी का यूनिट वर्क कितना आ गया? 2। अब मुझे बताओ बी और सी का यूनिट वर्क कितना है? 3, जिसमें से सी अकेले का 2 है, तो बी का कितना होगा? 1। अरे बी और सी को मिलाकर 3 यूनिट वर्क है, सी का 2 है, तो बी का 1 बचा। ए और बी का यूनिट वर्क 4 है, जिसमें से बी का 1 है, तो ए का कितना होगा? 3। अब सिंपल सी बात है, तीनों का यूनिट वर्क हमें पता चल गया। सी का 2 यूनिट, बी का 1 यूनिट, और बी का 1 यूनिट, ए का 3 यूनिट। तो टोटल पूछ रहा है ए बी सी अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो सिंपल सी बात हमें पता है, अगर टाइम निकालना है तो टोटल काम बटे उसका यूनिट वर्क। सी का यूनिट वर्क 2 है और टोटल काम कितना है? 48। तो 48 बटे 2 कितना आया? 24 दिन में सी अकेले काम को ख़त्म कर देगा। बी का टोटल काम 48 है, यूनिट वर्क 1 है, बी अकेले 48 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, और टोटल काम 48 है, ए का यूनिट वर्क 3 है, 16 दिन में ए अकेले काम ख़त्म कर देगा। यही क्वेश्चन है। ये समझ में आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे में। आई होप ये क्लियर है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी अगर मिलकर काम करें तो 12 दिन में करेगा, बी और सी मिलकर काम करें तो 16 दिन में करेगा, जबकि ए काम को जो है 5 दिन करता है, फिर 20 काम को 7 दिन में करता है, तो सी बचे हुए काम को 13 दिन में कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी बात ये बता दी थी अभी कि ऐसे चीज़ों में आप क्या करोगे, पहले तो अपना बेसिक रूल यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 48 जो बताया गया था, 12 चौक 48, 16 3 48, इतना हो जाएगा।
अब ऐसे चीज़ों में मैंने आपको ये बता दिया था कि इसको इसके हिसाब से कन्वर्ट करो। a प्लस बी चाहिए, तब देखो a प्लस बी, ए बी दोनों लोग मिलकर 5 दिन कर सकते हैं ना, ए का नुकसान हुआ ना बी का, होना यही चाहिए स्टेटमेंट। बी और सी चाहिए हमें, देखो बी सी, तो बी का 2 ही दिन बचा है, 5 दिन इसके साथ कर चुका है, 2 ही दिन बचा है, तो ये 2 दिन कर सकते हैं। और सी 2 दिन इसके साथ कर चुका है, तो 11 दिन बचा है ये। अब इसके हिसाब से कर लो, वर्क निकाल लो ना, ये तो टाइम है, डे है। अगर वर्क निकालोगे तो देखो ए बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम। बी सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 3 दूना 6 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 26 काम। तो बचा काम कितना हो गया, बचा काम हो गया, टोटल था 48, जिसमें से 26 हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, 22 काम। अच्छा ये बताओ, इस 22 काम को सी 11 दिन में कर देता है। काम और दिन को डिवाइड करो तो यूनिट वर्क आता है, काम और टाइम मतलब वर्क और टाइम को डिवाइड करो तो यूनिट वर्क आता है। ये सी का यूनिट वर्क है, सी का यूनिट वर्क है, जो कि आया 2 दिन, 2 यूनिट। अब सबका यूनिट वर्क डिसाइड हो गया, सबका यूनिट वर्क ऐसे डिसाइड हो गया कि सी का यूनिट वर्क हो गया 2। अब देखो बी और सी को मिलाकर यूनिट वर्क 3 है, जिसमें से सी का अकेले 2 है, तो बी का हो गया 1, 3 में से 2 का 1। ए और बी का मिलाकर यूनिट वर्क 4 है, जिसमें बी का 1 है, तो ए का हो गया 3, 4 में से गए 3। अब हमें टाइम पूछा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, बी ए, तो टोटल काम कितना है 48, सी का यूनिट वर्क 2, कितना आया 24 दिन में ये अकेले काम कर देगा। बी का टोटल काम 48, यूनिट वर्क 1, 48 दिन में ये काम को पूरा अकेले कर सकता है। टोटल काम 48, यूनिट वर्क 3, तो कितना है 16 दिन में ये अकेले काम कर सकता है। यही क्वेश्चन में पूछा था, 24 मतलब ए बी सी का पूछा था, 16, 48, 24 दिन में इंडिविजुअली तीनों काम को अकेले ख़त्म कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे होगा, सो हम ये ट्राई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क 3 टाइम्स बी। अब यहाँ पे टाइम्स वाला आ गया, तो इसको पहले ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। इसके लिए पहले थोड़ा सा बेस समझो, इस क्वेश्चन को अभी दिमाग में हटाते हैं, दिमाग से हटा के एक बेस बनाते हैं, अलग टाइप का यहाँ पे हो जाएगा। तो अलग टाइप का ये मतलब ये बताओ, जैसे मान के चलो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो हम एलसीएम निकालते थे। एलसीएम आ गया 30, 10 तियां 30, 56 30, ऐसे निकालते थे। अच्छा ये बताओ, ये क्या होता था हमारा टाइम, ये टोटल क्या निकल के आता था एलसीएम, इसको बोलते थे टोटल वर्क। और जो यहाँ पे डिवाइड करके बनता था 10 तियां 30 और 10 56 30, इसे बोलते थे यूनिट वर्क। आप खुद यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर आपसे पूछे टाइम का रेशियो क्या है, ए और बी में टाइम का रेशियो क्या है, तो ए का टाइम 10 है और बी का टाइम जो है 6 है, तो टाइम का रेशियो कितना है, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6, 5 रेशियो 3। और जबकि यूनिट वर्क के कई नाम होते हैं। यूनिट वर्क का नाम होता है एफिशिएंसी, पहली बात तो मैंने बताया था पहली क्लास में, क्षमता जिसे बोलते हैं ना, एफिशिएंसी, यूनिट वर्क, ये सब एक ही बात होती है, ठीक है ना। एफिशिएंसी मतलब क्षमता या इकाई कार्य, एक ही बात है। तो क्षमता की बात करें, यूनिट वर्क की बात करें, तो यूनिट वर्क का रेशियो क्या है, 3:5, देखो 3 और 5। तो यहाँ से एक बात एकदम क्लियर समझ में आ रही, देखो ये 5:3 टाइम है, जबकि उसकी क्षमता जो है यूनिट वर्क को 3:5 में, मतलब समय का जो अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा क्षमता का अनुपात होता है। अगर हम आपसे कहें समय का अनुपात है 3:5, तो क्षमता का अनुपात मतलब एफिशिएंसी या यूनिट वर्क का अनुपात होगा 5:3, उल्टा एकदम। देखो यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली समझ में भी आ रहा है ना। और ये हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। मान के चलो अभी ये कहें, ये समझ में आ गया कि समय का जस्ट उल्टा होता है T1 अनुपात अगर T2 दिया है तो इसी का होता है E2 अनुपात E1, मतलब समय का जस्ट उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, समय का उल्टा क्षमता का रेशियो होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये और है कि आपने ये देखा होगा कि जैसे मान के ये काम निकालेंगे टोटल वर्क, ये हमने पहले भी बताया था आपको। अगर वर्क की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, क्षमता, यही होता है कि नहीं। जैसे टाइम कितना है 10 और इसी की एफिशिएंसी कितना है, क्षमता कितनी है 3, तो 10 तियां 30, देखो समय आ गया, वर्क आ गया। तो वर्क बराबर होता है समय गुणे क्षमता,
ये चीज़ें हम पहली क्लास में बता दी, बस रिकॉल कर रहे हैं। कभी भी अगर वर्क निकालना है तो उसकी क्षमता पता चल जाए, जिसका टाइम है, ऐसा नहीं क्षमता दूसरे का टाइम दूसरे का। अगर हम कह दें जैसे एग्जाम्पल कि मान के चलो ए की क्षमता जो है ए और बी की क्षमता का जो अनुपात है वो है 3:5, ठीक है ना। ए और बी की जो क्षमता का अनुपात है वो 3:5 है। और आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि बी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो ये बताओ 6 दिन में कर सकता है, ये समय है, और बी की क्षमता का अनुपात कितना है 5 है कि नहीं। ए का 3 है, बी का 5 है। तो अगर हम काम निकालें, वर्क निकालें, तो वर्क बराबर होता है क्षमता बी का ही क्यों, क्योंकि बी का समय दिया है, बी का समय 6 है और बी की क्षमता 5 है अनुपात में। तो काम कितना आ गया 30, और ये काम सबके लिए होता है, काम यूनिट होता है ना। तो काम कितना आ गया 30। अब कह रहा है ए काम कितना दिन में कर देगा। तो अगर भाई काम निकालना है, एक दिन निकालना है, ए काम को कितना दिन में कर देगा, तो टोटल काम जो कि 30 है, और ए की क्षमता दिया है 3, तो ए काम को कितना दिन में कर देगा 10 दिन में। तो आई थिंक ये क्षमता वाला समझ में आ गया। कभी भी अगर क्षमता दिया है तो क्षमता और समय को हम मल्टीप्लाई कर दें तो काम आ जाता है, उसके बाद जैसा भी रहेगा वो समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करते हैं। कह रहा है ए कैन डू अ वर्क 3 times टू बी इन सेम टाइम, दे कैन डू टुगेदर वर्क कंप्लीट इन 24 days, फाइंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दो लोगों की बात कह रहा है ए बी से 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता है एक समय में, एक ही समय में बी से 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता है। 3 गुना ज़्यादा काम करने का मतलब कि ए की क्षमता बी से 3 गुना ज़्यादा है, ए की क्षमता बी से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आया वो कितना है 3:1। ये समझ में आएगी नहीं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन में ये कह रहा है ए है और बी है, कह रहा है ए बी से 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, मतलब इसकी क्षमता इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी हुआ, क्षमता का मतलब एफिशिएंसी हो गया, ज़्यादा कर सकता है एक ही समय में, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ बोथ कैन डू द वर्क टुगेदर वर्क इज कंप्लीट 24। अगर कह रहा है दोनों साथ में काम करें, दोनों साथ में काम करें तो काम 24 दिन में हो जाता है। तो हमें टोटल काम चाहिए पहले तो ना, दोनों साथ में काम करते हैं तो हमें काम चाहिए वर्क। और आपको पता है कि वर्क निकालने के लिए क्या होता है, समय। किसका समय दिया है, ए और बी दोनों का साथ में दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। तो दोनों का समय कितना है 24 दिन। समय और क्षमता, क्षमता किसका, जिसका समय है, समय किसका है ए और बी को दोनों मिलाकर। तो ए और बी को मिलाकर क्षमता कितनी है 3 1 4, तो आ गया 4 4 16, 4 2 8 1 9, 96 हो गया टोटल वर्क। ये समझ में आया कि नहीं। ए और बी मिलकर 24 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम पता चल गया, टाइम के साथ अगर हम क्षमता को गुणा कर दें तो वर्क आ जाता है। अब वर्क हमें चाहिए तो टाइम हो गया 24। अब इसी 24 की क्षमता चाहिए, 24 किसका वर्क, किसका टाइम है, ए और बी जोड़कर। तो ए और बी जोड़कर क्षमता कितना होगा, ए और बी जोड़कर क्षमता होगा 4, ये हो गया टोटल वर्क 96। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों लोग अलग अलग काम करें तो कितना दिन में कर देंगे। जैसे ए और जो है बी है, या ए बी ऐसे मान के चलो, ए हो गया और ये बी हो गया, ये कितना दिन में जो है काम को ख़त्म कर देंगे, पूरा समय पूछ रहा है। तब सिंपल सी बात मुझे बताओ कि अगर ए को देखो समय पूछ रहा है तो समय इज इक्वल टू क्या था टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना 96, और ए की क्षमता कितनी है 3, तो ए इतना दिन लगाएगा काम को ख़त्म करने में। मतलब इसे काट के देखो कटेगा, हाँ तो कितना आया 3 3 9 3 2 6, 32 दिन में ए काम को अकेले पूरा ख़त्म कर सकता है। अब बी कैसे करेगा, टोटल काम कितना है 96, और बी का यूनिट और कितना है 1, तो 96/1 का मतलब 96 दिन में बी अकेले काम को ख़त्म कर सकता है। ये आंसर हो गया हमारा। आई होप ये क्षमता वाला चीज़ एकदम क्लियर है आपको, रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी इज 30% मोर एफिशिएंट देन सी। इसमें बात किसकी किसकी कर रहा है बस वो जान लो। इसमें बात कर रहा है ए प्लस बी और सी की। अब इसको थोड़ा समझो, इसमें परसेंटेज आ गया कि ए बी जो है दोनों लोग मिलकर सी से 30% ज़्यादा क्षमता रखते हैं, एफिशिएंट है। ए बी जो है वो सी से 30% ज़्यादा क्षमता रखता है। अच्छा 30% का मतलब क्या होता है 30/100,
और 30/100 का मतलब होता है 3/10। ए बी सी से 30% ज़्यादा रखता है, मतलब अगर सी का 10 होगा तो ए बी का 13 होगा। अरे भाई ये सी का 10 होगा तो उससे 3 ज़्यादा रखता है तो ये 13 होगा, तभी तो इससे 30% ज़्यादा हो गया। ये परसेंटेज में आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, अदरवाइज आप पूरे डिटेल भी कर सकते हो। सी का एक्स मान लो, उसका 13 समझ में आ रहा है, लेकिन आई होप क्लियर है। आप ऐसे ही समझ लो, चाहे दूसरे हिसाब से ऐसे समझ लो, मान के चलो ऐसे है ना, तो हम ऐसे ना कर कर ऐसे भी, ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है किस मेथड से आप निकालते हो, चाहे रेशियो मेथड से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। कह रहे ए बी 30% ज़्यादा सी से है, एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी का है। ए बी सी से 30% ज़्यादा है, तो मान के चलो ये 100 है ना, तो इससे 30 ज़्यादा है, परसेंटेज तो 100 पे मान के चलते हैं, इससे 30 ज़्यादा है तो ये 130 होगा। अरे ऐसे ही कर लो, बस इसमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ये कटेगा भी, देखो 0 से 0 कट गया, रेशियो में कटता है ना, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 13/10, जो कि पहले भी यही आया था, ठीक है ना, ये एफिशिएंसी हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क इफ कैन डू द वर्क इफ सी, यहाँ पे सी होगा, इफ सी कैन डू द वर्क एलोन ही कैन कंप्लीट द वर्क 26 डेज। कह अगर सी अकेले काम करना चाहे तो 26 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ काम निकाल लेते हैं, वर्क निकालेंगे तो हमें समय पता होना चाहिए, एफिशिएंसी। समय किसका पता है, सी काम को अकेले 26 दिन में कर सकता है, 26 दिन में समय है, ये सी का है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, देखो सी का अलग से 22, यहाँ पे सी का अलग से दिया है 10, सी का अलग से दिया है 10, तो टोटल वर्क आ गया 260। जिसका समय दिया है उसी का एफिशिएंसी अलग से पता होगा, दोनों गुणा कर दो, टोटल काम आ जाता है। और सी का एफिशिएंसी भी अलग से ही दिया है, ठीक है ना, देखो इंडिविजुअल अलग से है, और सी का दिन भी दिया है, 26 दिन में पूरा काम कर सकता है अकेले, तो टोटल काम आ गया 260। अब कह रहा है तीनों लोग मिलकर काम कितना दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन डू द सेम वर्क। तीनों लोग मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो भाई कितना दिन में मतलब समय पूछ रहा है, समय इज इक्वल टू होता है टोटल काम बटे एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, ए बी सी तीनों को मिलाकर। भाई ए बी की एफिशिएंसी 13 है और सी की 10 है, तो अगर तीनों मिला दोगे ए बी सी, ऐसे मिलाना पड़ेगा, तीनों मिला दोगे, जोड़ना पड़ेगा, 13 10 हो गया 23। तो इतना दिन लगेगा अगर तीनों लोग मिलकर काम को ख़त्म करें तो। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए टेक्स 20% लेस टाइम देन बी। सेम वैसे ही है, ए बी की बात कर रहे हैं, ए है और बी है। कह रहा है ए जो है बी से 20% कम समय लगाता है, यहाँ क्षमता की बात नहीं हो रही, यहाँ समय की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, यहाँ समय की बात हो रही है, अभी दोनों क्वेश्चन में क्षमता की बात हुई थी। ए बी से 20% कम समय लगाता है, तो बात वही चाहिए, रेशियो से कर लो, अभी हमने आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाया है तो आप चाहे डिटेल कर लो। बी से 20% कम लगा तो बी का 100 मान लो, तो इससे 20% कम मतलब ये 80 लगाएगा। तो इसको थोड़ा पहले काट पीट लो, इसे काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो टाइम का जो रेशियो आया, टाइम का रेशियो आया 4:5। अच्छा टाइम से हमें कोई मतलब ही नहीं, टाइम का रेशियो 4:5 आ गया, तो आप सिंपल सी बात बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। मैंने अभी बताया था समय का जस्ट उल्टा होता है क्षमता, एफिशिएंसी। टाइम 4:5 है तो एफिशिएंसी होगी 5:4, और हमें बस इसी से मतलब है। एफिशिएंसी आ गया, अब आगे पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए प्लस बी कैन डू द वर्क इन 8 डेज। अगर ए बी दोनों लोग मिलकर काम करें तो 8 दिन में हो जाएगा। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हो गया जिसका समय दिया है, समय किसका दिया है 8 दिन, और ये किसका समय है ए बी को मिलाकर। तो ए बी को मिलाकर क्षमता कितना होगा 5 4 9, तो 9 8 कितना हो गया 72 टोटल काम हो गया। अब कह रहे हैं दोनों लोग, ए अकेले काम को कितना दिन में करे, ए कैन कंप्लीट द वर्क एलोन, ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो ए का अगर हमें टाइम निकालना है तो टोटल वर्क 72, और उसी की क्षमता जिसका समय निकालना है, ए का निकालना है। तो ए की क्षमता कितना है, देखो ए ये है ना, ए की क्षमता 5 है, तो 72/5 दिन लगेंगे अगर ए अकेले काम को ख़त्म करेगा तो। ये क्लियर है सर।